नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि क्षेत्रीय नवरात्रि कब से शुरू होगी और उसके शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं और कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त कौन से हैं। तो चलिए जानते हैं। क्षेत्रीय नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होगी। ज्योतिष गणना के अनुसार चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2024 को सुबह 6:52 से शुरू होगी और 20 मार्च को सुबह 4:52 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर नवरात्र की शुरुआत 19 मार्च से मानी जाएगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से 7:43 तक रहेगा। अगर किसी कारण इस समय में पूजा नहीं हो पाती तो अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है। यह मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:53 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र किस दिन से शुरू हो रहे हैं उसके आधार पर माँ दुर्गा के आवागमन का वाहन तय माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार जब नवरात्र गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होती है तो माँ दुर्गा का आगमन पालकी डोली में माना जाता है। साल 2026 में नवरात्र गुरुवार से शुरू हो रही है, इसलिए इस बार माँ की दुर्गा की पालकी पर आने की मान्यता बताई जा रही है। पालकी पर माँ के आवागमन को कई लोग बदलाव और नई परिस्थितियों का संकेत भी मानते हैं। अब जानते हैं कि कलश की स्थापना कैसे करें। नवरात्र के पहले दिन घर में साफ जगह पर मिट्टी रखकर उसमें जौ बोए जाते हैं। इसके पास जल से भरा कलश रखा जाता है। कलश के ऊपर नारियल और आम के पत्ते रखे जाते हैं। इसके बाद माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है और पास में अखंड दीपक भी जलाया जाता है। नवरात्र के पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और सात्विक भोजन का भी पालन किया जाता है। इस साल 2026 में तिथियों के संयोग की वजह से अष्टमी और नवमी 26 मार्च को ही पड़ रही है। इसी कारण इस बार नवरात्रि 8 दिन के माने जाएंगे और उसी दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी। नवरात्र का पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता का, तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का, चौथा दिन माँ कुष्मांडा का, पांचवा स्कंद माता का, छठा माँ कात्यायनी का, सातवां माँ कालरात्रि का और आठवां महाअष्टमी के दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है और 9वें दिन रामनवमी। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्र के इन दिनों में माँ दुर्गा की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो आप भी इस साल माँ को अपने घर में निमंत्रण करें और कलश स्थापना जरूर करें। मेरी ये जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय माता जी।